मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन खाद्य संकट पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी बहस होती रही। विपक्ष के विधायकों ने खाद्य संकट से बेहाल किसानों की व्यथा और धान पर वादे के मुताबिक दाम नहीं देने को लेकर सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। बालाघाट से विधायक अनुभव मुज्जारे, परसवाड़ा विधायक मधु भगत और वारासिवनी विधायक विकी पटेल ने सदन में इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। लगाते हैं, लेकिन समर्थन मूल्य की जब बात आती है तो सरकार अपने वादे से मुकर जाती है। 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय जी कि क्या हुआ उस वादे का। 2700 रुपए गेहूं के समर्थन मूल्य की बात कही गई थी, क्या हुआ उस वादे का। लाडली बहनाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं। हम महिला जनप्रतिनिधि हैं, हम महिलाओं से सीधे जुड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते हैं आते हैं महिला बहनों के बीच में। सारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही हैं कि हमें 3000 रुपए लाडली बहना का कब मिलेगा प्रति महीना। उज्ज्वला गैस योजना की हम बात करें, 450 रुपए गैस सिलेंडर की बात कही गई थी। आज ना गैस सिलेंडर का पता है ना गैस चूल्हे का पता है। उसी तरह से हमारे जो सोयाबीन के उत्पादक किसान हैं वो भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 6000 रुपए कुंटल उनको नहीं मिल रहा है। बात किसान की हो रही है और खाद की हो रही है, तो निश्चित तौर पे समर्थन मूल्य की भी बात होनी चाहिए। बात हो रही है इस भारत की अर्थव्यवस्था की। मैं 2 मिनट में थोड़ी सी बात रखूंगा, लेकिन बात हो रही है अर्थव्यवस्था की, तो भारत की अर्थव्यवस्था 72% किसान के दम पे है। और आज जो भारत जो हमारा समृद्ध है वो किसान के वास्ते, किसान के कर्म से, किसान की मेहनत से, किसान के उत्पादन से समृद्ध है। आज बात हो रही है, यहाँ के बहुत सारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोगों ने बोला कि उर्वरक पूरी तरह से संपन्न है, उर्वरक की क्षमता पूरी है, उर्वरक हर सोसाइटी में उपलब्ध है। एक तरफ कृषि मंत्री अपना आंकड़ा दे रहे हैं कि पूरी तरह से उपलब्ध है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ प्रशासन दबाव में मंत्री के है, सरकार के है, या सरकार के दबाव में प्रशासन है, और प्रशासन ये पूरी तरह से गलती कर रहा है। मेरे पास, मैं बालाघाट जिले के 6 विधायकों में से एक हूं। एक विधायक कटंगी से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लांजी से एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के, हम 4 विधायक कांग्रेस से। मेरे इस पेपर में कटिंग में आया है कि सिर्फ परसवाड़ा में ही कमी क्यों है। कहीं ना कहीं पक्षपात ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उर्वरक खाद का बालाघाट में चिन्हित करके 4 विधानसभाओं में खाद की कमी की जा रही है। अगर किसानों के साथ अगर आप लोगों ने, प्रशासन ने पक्षपात किया तो निश्चित तौर में भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, और किसान जो आपका अन्न पेट भरता है वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी दुआएं नहीं देगा। 1 रुपए किलो था नमक, जो आज 30 रुपए किलो बिक रहा है इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर। लेकिन किसान का धान आज 3000 क्विंटल तक नहीं पहुंच पाया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि नमक का रेट बढ़ सकता है तो किसान के धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए क्यों नहीं हो सकता, इसको 3500 रुपए तक कर देना चाहिए। सरकार बहुत संवेदनशील है, मोहन सरकार बहुत संवेदनशील है, मोहन सरकार किसान की बात करते हैं, इस बात को भी बहुत ध्यान रखें। इस समय प्रदेश का किसान खाद के संकट, नकली खाद और नकली बीज से जूझ रहा है। अभी हमारे भाजपा के साथीगण कह रहे थे कि खाद का संकट नहीं है। मैं चाहता हूं इनका वीडियो इनके क्षेत्र में चलाया जाए। सम्मानीय सभापति महोदय, मैं राइस सिटी वारासिवनी से आता हूं। मेरा जिला बालाघाट धान का कटोरा है। पिछले 2 तारीख से हमारे जिले में धान उपजन केंद्र में धान की खरीदी शुरू हुई है, पर लगातार हमारे क्षेत्र के किसान धान उपजन केंद्र के सामने धरना लगा के बैठे हैं और कोई अपना धान लेके नहीं आ रहा है। 9 दिसंबर को हमारी तहसील बंद थी, किसानों ने बंद रखा था, खैलाजी बंद था, और 10 दिसंबर को पूरा बालाघाट जिला हमारे किसानों ने बंद किया था। और बंद करने का कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था चुनाव में कि हमारी वचन पत्र है, मोदी जी की गारंटी है, हमारी सरकार बनते ही किसानों को उसकी उपज का धान का 3100 देंगे। इनकी सरकार बन गई, बहुमत आ गया, केंद्र में इनकी सरकार बन गई, और उसके बाद भी उन्होंने अपना वचन नहीं निभाया। इस बात का बहुत दुख है। इस बात से हमारे जिले के किसान आक्रोशित है। अभी चूंकि दूसरी बार हमारे जिले में खरीदी हो रही है, इसके पहले 2100
1983 में खरीदी हुई थी, और जो 3100 और 2183 के बीच का जो गिफ्ट था 917 रुपए, लोकसभा चुनाव में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में आए थे, उन्होंने कहा था कि जुलाई के बजट के पश्चात किसानों को उसका बोनस 900 रुपये दिया जाएगा। उन्होंने 970 रुपये आज तक नहीं दिया, और इस बार पुनः खरीदी शुरू हुई है, पर हमारे जिले के किसानों को धान का सिर्फ 2300 रुपये दे रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि एक सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। इन्होंने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम भगवान राम को लाए हैं, हम राम को माने लोग हैं। मैं चाहता हूं भगवान राम को माने, पर भगवान राम के आदर्शों को माने। जिस दिन भगवान राम को राज तिलक होना था, अपने पिता के वचन को पूरा करने वो 14 साल के वनवास को चले गए। आप भी अपने वचन को निभाएं, और आपने जो वादा किया था किसानों से, वो वादा पूरा करें। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आने पर 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी। किसान की आय डबल नहीं हुई, लागत डबल हो गई। हर चीज महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई। मैं चाहता हूं ये सरकार किसानों के वादा पूरा करे। अभी 1 तारीख से 1 दिसंबर से 1 जनवरी से डीएपी 1350 के स्थान पर 1590 होने वाली है। खाद के रेट बढ़ रहे हैं, किसान उसकी उपज नहीं मिल रही है। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र का किसान खेती के साथ साथ सबसे ज्यादा परेशान होता है तो तहसील कार्यालय में घूमता है। नामांतरण नहीं होते, बंटवारे नहीं होते, फौती पास नहीं होता। एक नाम यदि गलत छप जाए उसको संशोधन करने में 1 साल लग जाता है। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, नामांतरण और बंटवारे पंचायतों में होते थे। आज इनकी सरकार में कई दिन घूमना पड़ता है। मैं चाहता हूं सरकार समय निश्चित करे नामांतरण का, बंटवारे का, फौती पास का। आज पिता के मृत्यु के पश्चात बच्चों का नाम लेके साथ घूमना पड़ता है। 1 मिनट में करिए आप।